अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति खाओ पियो पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम जो मैंने तुमको दी हैं, वश्कुरू लिल्लाह और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून अगर तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करने वाले हो। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जिसने सबको पैदा किया, जो सबका खालिक व मालिक है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जो हमारे हादी व रहबर पेशवार मुक्तदा हैं। अल्लाह ताला उन पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जो मैंने आपको पाकीज़ा रिज़्क़ दिए हैं, पाकीज़ा चीज़ें दी हैं, उनमें से खाओ पियो और खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये इसलिए कहा गया है कि अरब जो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, वो चूँकि बहुत से माबूदों की पूजा करते थे, बहुत से माबूद बना रखे थे, बुतों की परस्तिश करने वाले थे, तो उन्होंने अपने ऊपर कई तरीक़ों से बहुत सी चीज़ें हराम कर रखी थीं। मसलन उनकी जो ज़राए आमदन थे उस वक़्त, वो 3 किस्म के थे। एक तिजारत, जो वो बाहर से माल लाते, और दूसरा ज़राअत, जो वो खेती बाड़ी करते, और तीसरा जो वो माल मवेशी पालते, जैसे भेड़ बकरियां ऊँट वगैरह। तो उनका तरीक़ाकार ये था कि जब वो तिजारत करते तो उससे जो उनको नफ़ा होता, उसमें से एक हिस्सा निकाल कर अपने मबूदों के लिए अलग कर लेते और साथ कहते कि ये हिस्सा जो है ये हम पर हराम है, हम इसको अपने ऊपर ख़र्च नहीं करेंगे, अपने घर वालों पे ख़र्च नहीं करेंगे, ये हम अपने ये जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बुत हैं या हमारे मबूद हैं, या जो भी कह लें, हम इन्हीं की फ़लाह व बहबूद के लिए इन पर ख़र्च करेंगे। इसी तरह दूसरा उनका जो पेशा था वो ज़राअत थी। तो हमारे यहाँ जो ज़राअत होती है, इसमें गंदम, चावल, दाने वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं। जो उनकी ज़राअत थी वो हमसे कदरे मुख्तलिफ थी। उनमें बागात का ज़्यादा काम था, जैसे खजूरों के बागात, ज़ैतून के बागात, अंजीर और अंगूर वगैरह। तो उनमें उनकी ज़राअत से जो उनको मुनाफा होता था, उसमें से एक हिस्सा निकाल कर वो अपने इन माबूदों के लिए अलग कर लेते और कहते कि ये ख़र्चा हमारे लिए हराम है, ये इसको हम अपने ऊपर ख़र्च नहीं करेंगे, अपने घर वालों पे ख़र्च नहीं करेंगे, ये हम इन अपने माबूदों की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च करेंगे। तीसरा, जो वो भेड़ बकरियां पालते थे, तो जो उनके जानवर होते थे, चौपाए होते थे, उनको वो निशान ज़दा कर देते थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जानवर है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के लिए है, फ़लाँ बुत के लिए है, क्योंकि उनके बेशुमार बुत थे, कोई एक दो तो नहीं थे। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल और इसके अलावा बहुत किस्म के थे। कोई किसी के नाम का है, कोई किसी का, उनको निशान ज़दा किया होता था कि ये फ़लाँ के नाम का, ये फ़लाँ के नाम का है, हम इसको खाएँगे नहीं, ये हम पे हराम है।
तो हम इसको उन्हीं पर ख़र्च करेंगे और उनकी फलाह बहबूद के लिए ये वक़फ़ हैं। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसमें से एक तो ये था कि जो अल्लाह ताला की हलाल करदा पाकीज़ा चीज़ें हैं, इनको इंसान मुसलमान खुसूसन मोमन ये खाएं पिएं और अल्लाह का शुक्र अदा करे। और दूसरी बात ये थी कि जो उन्होंने एक अपना एक निज़ाम बढ़ा रखा था हलाल और हराम का, अल्लाह ताला उसको तोड़ना चाहते थे कि ये जो यहूदियों के रब्बियों ने, जो ईसाइयों के राहबों और पादरियों ने, जो हिंदुओं के पंडितों ने इस तरह जो हलाल और हराम का फ़र्क कर रखा था कि ये चीज़ हलाल है, ये हराम है। जैसे कि आपको पहले बताया है कि वो कहते थे कि ये हिस्सा उनका और ये हमारा। इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने ख़त्म करने के लिए ये कहा कि जो मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है वो तुम्हारे लिए हराम नहीं हो सकती। वो मेरी चीज़ें मेरे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। बस जो मैंने तुमको दी है उनको खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो इस तरह जो पाकीज़ा और हलाल चीज़ें हैं उनके बारे ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि उनको अपने ऊपर हराम नहीं करो, बल्कि उनको खाओ पियो और खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और ये तभी हो सकता है कि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ़ उसी एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तो इसके आगे जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की है उनकी तफसील बताई है, वो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल उस पर बात करेंगे। तो मैं इन्हीं लफ़ाज़ पे इत्तफ़ाक़ करते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस्लामी हदूद व क़यूद, इस्लामी निज़ाम कुरान पाक पर अमल करने की, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। व आखिरु दावाना अनिल